हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, होम्योपैथिक फ़िलॉसफ़ी। इसके अंदर हम होम्योपैथी के बारे में समझेंगे। आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी शब्द ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है, होम्यो प्लस पैथी। होम्यो का अर्थ हुआ सिमिलर, पैथी का अर्थ हुआ सफरिंग, यानी कि वैसी की ही बीमारी। होम्योपैथी में हम अर्थ से पता लगता है वैसे की ही बीमारी एक पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कि बीमारी से वो सफ़र कर रहा है। तो होम्योपैथी ऐसे काम करेगी जैसे लोहा लोहे को काटता है। होम्योपैथी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस कैसे है? विज्ञान हम उसको कहते हैं जो बार बार प्रूव करने पे सिमिलर रिजल्ट दे। तो होम्योपैथी ना केवल वेल प्रूवन साइंस है बल्कि क्लिनिकली प्रूव्ड है। क्लिनिकली प्रूवन का मतलब हुआ कि एक पेशेंट बीमार आया, उसके अंदर वैसे के ही लक्षण मैच करके दवाई दी तो वो क्लिनिकली भी ठीक हुआ है ना। तो वेल प्रूवन साइंस है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी की डिस्कवरी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनमन ने की है। ये एक जर्मन होम्योपैथ है। होम्योपैथी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। होम्योपैथी एक कला है। कला कैसे? लक्षणों को मैच करना एक कला है। लक्षण सही से मैच होंगे तब बीमारी ठीक होगी। अगर सही से नहीं मैच होंगे तो वो बीमारी को नहीं ठीक कर पाएगी। यहाँ पर होम्योपैथी में फेलियर हो जाएगा। एक दो उदाहरण दो तो बात शायद समझ में आए। जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टियाँ लग गई, दस्त लग गए, तो फूड पॉइजनिंग के लिए आर्सेनिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। आर्सेनिक या सांख्य जिसे कहते हैं वो अपने आप में पॉइजन है, और फूड पॉइजनिंग के उसके अंदर लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लक्षण मैच हो गए आर्सेनिक के साथ तो आर्सेनिक ठीक करेगी, है ना। ऐसी दवाई एक बनती है जमाल घोटे से, उस जिसको कहते हैं क्रॉटन। किसी को खाना खाते ही एकदम से टॉयलेट के लिए भागना पड़ता है, दस्त लग गए, खाना खाते ही एकदम से भागना पड़ता है, विद लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एंड आई, पता नहीं होता बीच में स्टूल्स पास आउट हो जाएं, तो क्रोटनटिक बहुत अच्छी दवाई है, जमाल भुट्टे से बनती है। तो सेम सेम मैच करके ऐसे हम दवा देते हैं। इसको एक और उदाहरण से समझें तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम से समझते हैं। समझो किसी को पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने की 633 दवाइयाँ हैं। तो इन 633 दवाइयों में से दवाई वो सिलेक्ट होगी जिसके लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा मैच करते हैं। यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर फेल कर जाते हैं कि होम्योपैथी में जो ये मेन दवाई होगी आर्सेनिक, ब्राइनिया और ये कैमोमिला, कोलचिकम, मेन दवाई है, उनमें से दे दी कोई दवाई। लेकिन जितने लक्षण सिलेक्ट होंगे, जितने सिमिलर मैच होंगे, उतना हम क्योर की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना, नहीं तो फेल कर जाएंगे, है ना। तो लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा मैच करने, जैसे पेट में दर्द हुआ तो पेट में दर्द होता है तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, पेट में मरोड़ उठता है और स्टूल्स पास आउट करने के बाद उसे आराम लग जाता है ना। तो हमने लक्षण ले लिया, पेन, टेनेसमस, स्टूल्स एमिलियोरेट, आफ्टर स्टूल्स एमिलियोरेशन हो जाती है। तो स्टूल्स पास आउट करने के बाद आराम लग जाता है। तो केवल 30 मेडिसिन रह गई, 600 कुछ मेडिसिन में से सिर्फ 30 मेडिसिन आ गई। अब सिर्फ इन 30 मेडिसिन में से सिलेक्ट करना है ना। मैंने लक्षण लगाए, पेट में दर्द हुआ, स्टूल्स जाने के बाद आराम लगा, कॉन्स्टिपेशन है यानी कि स्टूल्स पास आउट करने जाता है लेकिन अच्छी तरह स्टूल्स नहीं पास आउट होते हैं ना, इन इफेक्चुअल अर्जिंग है। या फिर अगला लक्षण लगाया, इनसफिशिएंट इनकम्प्लीट स्टूल्स आते हैं ना। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, मरोड़ उठता है, पेशेंट स्टूल पास आउट करने जाता है लेकिन बहुत थोड़े से स्टूल्स आते हैं ना। तो ये 3 लक्षण लगाए, सबसे ये मेन मेडिसिन आ गई। ये नक्सवोमी का सबसे मेन मेडिसिन आ गई, करीब करीब हर किसी के घर में ये मेडिसिन होनी चाहिए। पेट में इन्फेक्शन हुई, नक्सवोमी का एक ग्रेड मेडिसिन। अब ये सिर्फ 7 मेडिसिन हैं जो इन लक्षणों को कवर करते हैं। इन 7 में से आपको चूज करना है और सबसे आगे ये नक्सवोमी का आ रही है। या एक और लक्षण लगा के हम देख लें, साथ में फोर्थ भी लगा लिया कि बहुत सारे लग्जेटिव्स या परगेटिव्स या कायम चूर्ण वगैरह उसको लेने पड़ते हैं।
ऐसे कॉन्स्टिपेशन रहती है तो सिर्फ 4 मेन मेडिसिन हैं जो इनको कवर करती है। यहाँ पे कोई लक्षण नहीं है तो 4 मेन मेडिसिन हैं, नक्सवामिका, कोलोसिंथ, ब्राइनिया, एलो। तो नक्सवामिका मेडिसिन देनी है ना, तो जब लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा मैच होंगे तब ये ठीक करेगा। तो ये तो एक्यूट केस में ऐसे होता है कि अभी के जो लक्षण है लेके दवाई दे दी, लेकिन क्रॉनिक केस में तो फिर उसकी मेंटल नेचर भी पेशेंट की समझी जाती है। 2-4 लक्षण जो मेन उसकी मेंटेलिटी के बारे में बताते हैं, फिजिकल सिम्टम्स उसके लेके, जैसे पानी की प्यास, भूख, और फिर डिजीज़ के सिम्टम्स लेके, ये तीनों मैच होते हैं तब पेशेंट जड़ से ठीक होता है। तो होम्योपैथी में अगर सेम सिम्टम्स मैच हो जाएंगे तब बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। इनक्योरेबल डिजीजेस लाइक थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से ठीक होती है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम जड़ से ठीक होती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम जड़ से ठीक होती है, और कितनी जिनके फाइब्रॉइड्स ठीक होते हैं, पॉलिप्स ठीक होते हैं, कोई भी ट्यूमर हो गया ठीक होते हैं, स्टोन्स ठीक होते हैं, कहीं भी एसाइटिस की प्रॉब्लम है, पानी इकट्ठा हो रहा है और किडनी का डायलिसिस हो रहा है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, बिल्कुल क्योर हो जाता है। लेकिन तब क्योर होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण मैच होंगे, है ना। नहीं तो एक दो लक्षण मैच किए और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन दे दी तो वो फेल कर जाओगे, है ना। बढ़िया केसेस नहीं निकल पाएंगे, क्रॉनिक केसेस नहीं ठीक होंगे, डीप रूटेड प्रॉब्लम्स नहीं ठीक होंगे। तो होपफुली आज आप समझे होंगे कि होम्योपैथी क्या है। इसमें हम सेम सेम सिम्टम्स मैच करके दवाई देंगे तब ये ठीक करेगी। आगे आके टॉपिक्स में हम एक्यूट डिजीज़ क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ क्या है, फिर पोटेंसी क्या होती है, मदर टिंचर क्या होता है, केस टेकिंग कैसे करते हैं, या अपना केस किसी डॉक्टर को कैसे हम देंगे होम्योपैथी के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके।